हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी 25 फरवरी को दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपको 25 फरवरी को होने वाला है। यदि आप लोग इस पेपर का सोल्यूशन कर ले तो दोस्तों आपके सामाजिक विज्ञान में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मैप भी बताने वाला हूँ। मैप भी हम दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों पूरा पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का पेपर है दोस्तों, इसी टाइप के आधार पर आपका पेपर पूछा जाएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका कक्षा 8वीं का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है। कुल 25 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। 25 में से दोस्तों आपको 100% क्वेश्चन इस पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समय की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास समय होगा। पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, उसमें किस प्रकार के जो आपके पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे दोस्तों 1 से लेकर 8 तक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से आपको सही विकल्प चुनना है। इसमें आपका पहला प्रश्न देखें कि मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। 4 ऑप्शन है 1711 में, 1720 में, 1726 में, 1728 में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1726 में। तो इसका ऑप्शन से आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 4 ऑप्शन है मध्यकालीन भारत, ब्रिटिश भारत का इतिहास, द ग्रेट रिलीवियन, ब्रिटिश से पूर्व भारत। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो इसको ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है झूम कृषि, बेवड़, रेगड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसको ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बेवड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। अब बात करते हैं दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 5 की, किन आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 4 ऑप्शन है सन 1984 के चुनाव में, सन 1962 के चुनाव में, सन 1967 के चुनाव में, सन 2004 के चुनाव में। तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सन 2004 के चुनाव में। अब बात करते हैं आपके छठे प्रश्न की, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला कारक है। समय और प्रौद्योगिकी, मूल्य और अवस्था, समय और अवस्था, मूल्य और समय। तो इसको ऑप्शन है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, समय और प्रौद्योगिकी। अब बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न की, वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। उसकी अवस्था, उसकी प्रयोज्यता, उसका अभाव, उसकी उपलब्धता। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी अवस्था। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वाले का आंसर आप ही कर लेना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी प्रयोज्यता। 8वें प्रश्न देखिए, राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में है। कोटा में, धौलपुर में, जोधपुर में, अलवर में। तो इसको ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस पेपर का सॉल्यूशन कर सके। अब बात करते हैं आपके अति लघुआत्मक प्रश्नों की। या आपके दोस्तों 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, 2 वाणी। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेर मशहूर। तो इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान। और इसका क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका आपको इस प्रकार मिलान करना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके 10वें प्रश्न की। 10वें प्रश्न में देखिए क्या करना है आपको, हाँ या ना में आपको उत्तर देने हैं। किस में देने दोस्तों, हाँ या ना में उत्तर देने। पहले देखिए कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। तो इसमें आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर हाँ लिखना है। क्या लिखना है, हाँ। फिर देखिए विश्व में सबसे अधिक लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं। तो इसमें आएगा दोस्तों आपका ना। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, ना लिखना है। चीन में नील नदी
का मैदान घना बसा हुआ क्षेत्र है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ना यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो इसमें आपको क्या लिखना है दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाँ, आपको यहाँ पर लिखना है। अब बात करते हैं आपके 11वें प्रश्न की। न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 12वें प्रश्न की। साइबर सुरक्षा के कोई 2 उपाय आपको बताने हैं। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, यानी साइबर सुरक्षा के कोई आपको 2 उपाय आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब बात करते हैं आपके दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पूछा जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए आपका। 13वें प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। 14वें प्रश्न की राजस्थान में किसी एक वृहद उद्योग का वर्णन आपको करना है। 15वां प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है कि रोपण कृषि क्या है, यह आपको बताना है। अब बात करते हैं आपके 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न देखिए कि कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। 4 नंबर का आपको एक प्रश्न पूछा जाता है। 18वां प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। अपने वुड के नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के बारे में सुना है, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया लिखना है आपको। नेक्स्ट है कि क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पहुंचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या है, वो एक कारण आपको बताना है। आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित तालिका आपको पूर्ण करनी है। इसमें आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पर लिखना है। आपके राज्य में कितनी महिलाएं आपको बताना है। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों 20 विधायक और यहाँ पर लिख सकते हो 2 सांसद। यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे 20 विधायक और यहाँ पे लिख सकते हो हम 2 सांसद। इस प्रकार आपको ये भरना है। पिछले चुनाव कब हुए थे, जैसे 2024 में हुए थे, और फिर यहाँ पे लिखना 2019। अभी कौन सा दल विपक्षी आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको ये भरना है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दोस्तों। अब बात करते हैं आपके 20वें प्रश्न की। तो 20वें प्रश्न देखिए आपको दोस्तों किस प्रकार से पूछा जाता है। तो 20वां प्रश्न है कि ऐसे 2 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करें जिनका सिर पर मेला ढोने की प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है। कम से कम 2 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिया पर क्या चले जाते हैं, आपको बताना। बात करते हैं आपके राजस्थान के मानचित्र में, यानी कोटा, डूंगरपुर, सीकर और जैसलमेर। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों आपके कोटा की। तो कोटा कहाँ है दोस्तों, आपको कोटा यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर आपको भरना है कोटा। तो हम यहाँ पर क्या लिखना है, कोटा। कोटा के बाद हमें भरना है दोस्तों डूंगरपुर। तो डूंगरपुर कहाँ पर है, नीचे यहाँ पर दोस्तों डूंगरपुर। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, डूंगरपुर। ये हो गया आपका दोस्तों जैसलमेर। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका दोस्तों सीकर। सीकर कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आया सीकर। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। 22 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर आपको देने। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे, आपको बताना है। 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन में असंतुष्ट थे, विस्तार से आपको ये बताना है। प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर हुए आर्थिक प्रभाव पर आपको एक लेख लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका 23वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि CIT के क्या है, भूमि संसाधन संरक्षण क्या है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। भूमि के संरक्षण की आवश्यकता एवं तारीखों को आपको स्पष्ट करना है। 24वां प्रश्न देखिए कि संविधान के कोई 2 उद्देश्य बताते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को आपको बताना है। 8 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका तो हम पूछा जाएगा कि भारतीय राज्य धर्म में फसला भी रखता है और उनसे हस्तक्षेप भी करता है, इसके कथन पर आपको अपने विचार करने हैं। और 25वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न आपको करने हैं जो भी आपको आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।